Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter number 13 sound with the topic propagation of sound and sound needs a medium for propagation. First of all, let us talk about propagation of sound. अभी तक हमने डिस्कशन किया है कि जो साउंड है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ इन द एयर तो जो एयर मॉलिक्यूल उसके सबसे क्लोज में होते हैं उस ऑब्जेक्ट के, वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब उतनी स्पीड से। तब ये जो वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये वाइब्रेट करेंगे तो कहता है इससे जो नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होगी वो भी क्या होगी, उसके कांटेक्ट में होगी, दैट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ, और उससे जो नेक्स्ट लेयर है वो भी फर्दर क्या होती रहेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। और ये जो प्रोसेस है हमारा ये कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सभी एयर मॉलिक्यूल्स हैं अराउंड द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ जस्ट लाइक द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट ने वाइब्रेट किया वैसे ही एयर मॉलिक्यूल भी क्या करती हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं सभी। व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉल ऑन आवर ईयर्स, और जब ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स हमारे कानों पर पड़ते हैं, द एयर फील दिस वाइब्रेशन एज साउंड, तो जो हमारे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो इन वाइब्रेशंस को फील करते हैं एज अ साउंड और हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। सो हम यहाँ क्या कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या साउंड प्रोड्यूस करता है तो जो एयर उसके कांटेक्ट में है दैट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एग्जैक्टली द सेम वे, उसी तरीके से जो एयर पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करते हैं और साउंड को हमारे कानों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। एयर पार्टिकल नहीं होते तो वो जो साउंड है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, पर यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हम जो आवाज़ है वो सुन पा रहे हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट एंड आवर ईयर्स। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर थ्रू द एयर। अब हम बात करते हैं दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से जो आवाज़ है हमारे कानों तक पहुंच पाती है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में सब डिस्कस करते हैं कि जो साउंड होता है उसे किस तरीके से एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोपेगेशन। अब जो सब्सटेंस जहाँ पर साउंड ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम। अब ये मीडियम सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। और जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो साउंड है वो ट्रांसमिट होती है, हम तक पहुंच पाती है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब यहाँ क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड ट्रांसमिट हो रही है। तो यहाँ अगर हम बात करें दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, उसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है उससे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। और इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो साउंड है दैट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और द एम्प्टी स्पेसेस। कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से पास होता है साउंड, बट वैक्यूम जो होता है, खाली जगह जो होती है, एम्प्टी स्पेस जो होता है, वहाँ पर साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो वाइब्रेट कर सकें और साउंड वेव्स को कैरी करके हम तक पहुँचा सकें। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो वैक्यूम है उसके अंदर आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। अब हम इनकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो साउंड है वो किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, कहते हैं हमने 2 ओपन टिन के कैन लिए, जो हमारे कैन्स आते हैं वो टिन वाले, वो हमने लिए। दोनों के सेंटर जो बॉटम है उसके सेंटर पर हमने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया और लगभग हमने क्या लिया, 20 मीटर की एक लॉन्ग थिक थ्रेड ली, मोटे वाला धागा लिया। कहता है एक धागे को हमने पहले टिन कैन में से पास किया, दूसरे को दूसरे में से पास किया और उनको एक तरीके से टाई कर दिया अंदर। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब जो दोनों टिन कैन्स हैं उसको हमने सिर्फ कनेक्ट किया है बाय यूजिंग द थ्रेड, और अब एक बच्चा क्या करेगा, एक जगह
उस कैन को पकड़ेगा, दूसरा जो बच्चा है वो उस कैन के अंदर बोलेगा। अब हम उससे क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो चाइल्ड लेफ्ट पर खड़ा है जो बोल रहा है इन द टॉय टेलीफोन, और जो दूसरा बच्चा राइट साइड पर खड़ा है कहता है वो उसकी आवाज़ को बहुत ईजिली सुन पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि जो साउंड है उसने क्या किया, ट्रेवल किया थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस। किसके थ्रू ट्रेवल किया? थ्रेड के थ्रू। ये जो थ्रेड था ये क्या था? सॉलिड सब्सटेंस था हमारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक टिन कैन में बोली गई आवाज़ दूसरे टिन कैन तक सुनाई दी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉलिड मीडियम विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द। ठीक है, अब एक्टिविटी से हमने क्या कहा, कहते हैं साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स लाइक वुड, मेटल एंड थ्रेड। इनफैक्ट हम क्या कहते हैं कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द सॉलिड सब्सटेंसेस। मेटल है, कोई भी मेटल है, आयरन है, स्टील है, इन सब में से क्या करती है जो साउंड है वो बहुत इजीली ट्रेवल करती है। वुड है, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स है, ग्लास एट्सेट्रा, सभी के सभी जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या करती है, जो साउंड है वो ट्रेवल करती है और उनकी जो आवाज़ है वो हम तक सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं, कहता है हम पानी के अंदर किस तरीके से आवाज़ को सुन पाते हैं। कहता है हम एक स्क्वीकिंग टॉय लेते हैं, मतलब साउंड मेकिंग टॉय लेते हैं इन अ पॉलीथीन बैग, और उसको हम पानी वाली बकेट जो पूरी भर रखी है हमने उसके अंदर क्या करते हैं, डुबो देते हैं। अब कहते हैं नाउ इफ़ वी पुट ईयर टू द साइड ऑफ दिस बकेट एंड प्रेस द टॉय, हम अगर उस टॉय को प्रेस करते हैं वी कैन हियर द साउंड ऑफ दैट साउंड मेकिंग टॉय। एंड इन दिस केस जो साउंड स्पीकिंग टॉय था, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो आवाज़ है वो भी हमारे कानों तक सुनाई दे रही है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ है। अब यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, साउंड में को अपने में से पास होने देते हैं, ट्रांसमिट होने देते हैं। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि जो साउंड है दैट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द लिक्विड्स। डॉल्फिन्स और जो वेल्स होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं वो इसी तरीके से कम्युनिकेट करती हैं विद ईच अदर अंडर वाटर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सी वाटर होता है जो कि क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड मीडियम के अंदर जो साउंड है वो ट्रांसमिट होती है। तो मतलब जो साउंड है दैट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द लिक्विड मीडियम। तो यहाँ अभी तक हमने सॉलिड और लिक्विड मीडियम के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे गैसेस मीडियम के अंदर। अभी तक हमने पढ़ा भी है कि जो साउंड है वो हमारे कानों तक तभी पहुंच पाती है जस्ट बिकॉज कि एयर पार्टिकल्स इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। अब वो एयर पार्टिकल भी क्या है, गैसेस मीडियम में। तो यहाँ इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं, कहता है अगर टेलीफोन बेल भी हमारे घर के अंदर रिंग करती है वी कैन हियर इट साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब हम अंदर हैं या हम बाहर वाली साइड भी खड़े हैं तो भी उसकी आवाज़ हमारे कानों तक सुनाई देती है। तो इस केस में भी क्या हुआ, कहता है एयर पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब गैसेस मीडियम प्रेजेंट है जो क्या करता है, साउंड को ट्रांसमिट करता है, मतलब प्रोपेगेट करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की बातें सुन पाते हैं या कोई भी चीज़ हम तक सुनाई दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द साउंड जो है वो क्या कर रही है, प्रोपेगेट हो रही है इन द गैसेस मीडियम। अब एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है और एयर क्या है, गैस है। तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो साउंड को क्या करते हैं, अपने में से पास होने देते हैं, मतलब जो साउंड है वो एयर पार्टिकल से ट्रेवल होकर हमारे कानों तक सुनाई देती। तो यहाँ हम फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं, कहते हैं जो साउंड है दैट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस मीडियम। अब हम अगले जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे किसकी, हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि जो साउंड है दैट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम और द एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस वो होता है जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती और उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम वैक्यूम नाम देते हैं। अब हम बात करें कि किस तरीके से जो वैक्यूम है उसमें साउंड ट्रैवल नहीं होती और वहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब ये जो वैक्यूम है वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कहता है हम एक ग्लास जार लेंगे और उसके अंदर की जो एयर है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, वहाँ की एयर को रिमूव कर देगा। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कहता है हमने एक रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बेल ली जिसको एयर टाइट ग्लास जार के अंदर रखा जिसमें एयर प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ से सारी एयर को रिमूव कर लिया। अब जनरली तो हमें पता है कि जो रिंगिंग बेल की आवाज़ है वो हमारे कानों तक हमें सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पर एयर पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और उस एयर पार्टिकल की वाइब्रेशंस की वजह से वो जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कानों तक पहुँचती हैं और हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं। बट अभी हमने क्या किया कि वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट थी उसको वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया।
अब रिमूव किया तो कहता है क्या हुआ, जो रिंगिंग बेल की साउंड थी वो धीरे धीरे फेंट होनी शुरू हो गई, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली बज रहा है। जैसे जैसे वहाँ से एयर रिमूव होती गई वैसे वैसे जो उसकी आवाज़ है वो और धीरे धीरे फेंट होती चली गई। और जब सारी एयर उस ग्लास जार में से रिमूव कर दी गई तो कहता है हमें बाहर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इवन कि अंदर जो बेल के अंदर क्लैपर है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा है, पर जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक नहीं आ पा रही है। तो इससे हम फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे, कहता है जो साउंड है वो एम्प्टी स्पेस में से ट्रैवल नहीं करती, उसको हमेशा ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, फिर चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस मीडियम के अंदर हो। अब मून के केस में बात करें या आउटर स्पेस की बात करें, कहता है वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ कोई एयर नहीं है। तो एम्प्टी स्पेस होने की वजह से क्या होता है, जो साउंड है दैट कैन नॉट बी हियर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, क्योंकि एयर पार्टिकल्स ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और वो वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, साउंड को प्रोपेगेट करते हैं और हमारे कानों तक पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। अब यहाँ कोई एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते तो आउटर स्पेस के अंदर जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती। अगर एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात करता है तो कहता है उनको सिर्फ लिप्स मूवमेंट समझ में आती है, जो आवाज़ है वो एक दूसरे की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स को कैरी करने के लिए वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, ना तो वहाँ पर कोई सॉलिड मीडियम है, ना लिक्विड है और ना गैसियस मीडियम है, मतलब एयर भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती जो उन साउंड वेव्स को क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके, प्रोपेगेट कर सके। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो मून पर जाते हैं वो डायरेक्टली दूसरे से बात नहीं कर सकते, वो वायरलेस सेट्स वहाँ पर लेके जाते हैं जो रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं, और ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये जो हैं ये वैक्यूम में से ट्रैवल कर लेती हैं, जिनके बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर डिस्कशन करेंगे।